हेलो। नहीं, अब जो क्वेश्चंस किए थे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, if I talk about those equations, what do we understand by the word solution of the equation? If you have an equation 2x plus 7 equals to 19, what will be the solution of this equation? सॉल्यूशन का मतलब आपको सॉल्व करना है इसको और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मैम 6। राइट, आंसर आपका आ जाएगा 6 करके आप वैल्यूज को ट्रांसपोज करते हो और आपका आंसर आ जाएगा 6। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल? क्या खास बात है x इक्वल्स टू 6 के बारे में? हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन, और या फिर कोई और वैल्यू, ये क्यों नहीं बोल सकते? Ma'am, they have given equals to 19, so sum of both will And be we have to make it equal to 19. The left hand side and the right hand side should be having same value. Solution specifically ऐसी वैल्यू होगी वेरिएबल की जिससे आपकी इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। आपको याद होगा आपने चेकिंग पार्ट किया था। Yes, ma'am. What exactly did you do there? First we find the value of the particular variable and then we put the variable and then we check. हमने जो भी आंसर कैलकुलेट किया, हमने स्वैपिंग की है, हमने वैल्यूज को ट्रांसपोज किया है, हमने एलसीएम लिया, जो भी किया, पूरा काम then करने we के put बाद the value of x. we try to use that value in the equation. जो आंसर हमारा आया, हम उस आंसर को अपनी इक्वेशन में यूज करके देखते हैं। और what are we looking for when we substitute the value? What are we trying to look at? कैसा रिजल्ट आना चाहिए आपका लास्ट में नीचे? Ma'am, RHS to equal. दोनों LHS equal. equals to RHS. Is equal to RHS. Once you use your answer in the equation, जो भी आंसर आपने फाइंड आउट किया है उसको आप अपनी इक्वेशन में वापस अगर यूज करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। दिस इज व्हाट वी वांट एंड वी आर देन कंफर्म्ड अबाउट आवर आंसर बीइंग करेक्ट। अगर यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मैच नहीं होती, दैट मीन्स देयर इज अ चांस जो ऊपर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है वो क्या है, रॉन्ग है। राइट, सो सिंपली अगर हम देखें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। उसको फाइंड करने के हमारे पास अलग अलग वेज थे, लेकिन सिंपली अगर हमें अंडरस्टैंड करना हो कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन सिंपली मींस जो भी वेरिएबल हमारी इक्वेशन में यूज हुआ हमें उसकी वैल्यू ढूंढनी है, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल बन जाए। So if I use x equals to 6 in the equation, left hand side becomes equal to right hand side. That's why this value is the solution. But if I use x equals to 2 in the equation, the left hand side and the right hand side, they are not equal. That's why x equals to 2 is not the solution. Keeping this in mind, जो आप मेथड यूज करते थे आंसर चेक करने के लिए, we can define what do we understand by the term solution of any equation. Not necessarily one variable, two variables, कोई भी linear equation होगी, किसी भी तरह की equation होगी, आप variable की value ढूंढना चाहते हो, solution simply means you want to find out the value of the variable जो भी वहां पे यूज हुआ है, और वो वैल्यू इस तरह की हो जिससे आपकी इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे शुड अटेन द सेम वैल्यू। जरूरी नहीं है ये लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूं मैं, किसी भी तरह की इक्वेशन के साथ अगर आप काम कर रहे हो, जितने भी वेरिएबल्स है वहां पे, if we are trying to solve that equation, we are looking for the values of those variables, और वो values इस तरह की होंगी which make the left hand side equal to right hand side. I hope that's clear. That's what we are going to write down. For a linear equation in two variables, we will be looking for the value of both variables at the same time. And when we use those values in our equation, left hand side would be equal to right hand side. Excuse me, ma'am. Yes. When can you re-explain?
let's write down once and then we will discuss. एक्सक्यूज मैम। Yes, Paramveer. मैम जो हमने मैम इसकी मैम डेफिनेशन है मैम, वो हम समरी में से लिख सकते हैं मैम, जो चैप्टर के एंड में दी होती। Yes, you could write from the summary, but I'm not sure all of those are given here. All are given in the summary. I'm not sure. ओके मैम। I'll just take an example here. Consider the linear equation 2x plus 3y equals to 12. Ma'am, can I tell how to do? We are not, Shivam, wait, we are not working with how to find out the answer, just checking whether or not solution hai hamare paas nahi. Let me just go over this once. आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, आपको उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू होगी x की, दूसरी वैल्यू होगी y की। सिंस आपके पास दो वेरिएबल्स की वैल्यू है, उस दो वैल्यूज को हम पेयर ऑफ वैल्यूज बोल सकते हैं। हमारे पास जितने भी आंसर आते हैं जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, अगर आपकी इक्वेशन वन वेरिएबल में है, यू विल गेट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। अगर आपकी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्यूशन का मतलब आपको उन दोनों वेरिएबल्स का आंसर ढूंढना है। एक आंसर होगा पहले वेरिएबल का, एक आंसर होगा दूसरे वेरिएबल का। सिंस यू विल हैव टू वैल्यूज, पुटिंग देम टुगेदर आई विल रेफर टू देम एज पेयर ऑफ वैल्यूज। पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी, और वो वैल्यूज मेरी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी। I have taken an equation here 2x plus 3y equals to 12. Let's take x equals to 3 and y equals to 2. अपनी तरफ से ले रही हूं मैं दो वैल्यूज। Now let us see if these two values satisfy this linear equation. Separating the two sides, left hand side, right hand side अलग कर ली। अब आपको इन वैल्यूज को यहाँ पे यूज करना है। Put x as 3 and y as 2 at the same time. तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? It becomes equal to the right hand side. Just observe this, the values of x and y I have used, they make left hand side and right hand side equal to each other. So ये जो पेयर मैंने यूज किया था, x equals to 3, y equals to 2. This is a solution of the linear equation. If you use x as 0, y as 4, tell me what will happen. Ma'am, the answer will be 12. The answer again will be 12. So this pair is also a solution. What about taking x as 6 and y as 2, y as 0? Ma'am, it will also be the solution. And same answer. Same It will answer. again be 12, equal to right hand side. यहाँ पे मैंने आपको तीन पॉसिबल पेयर्स लिख के बता दिया कि ये तीन पॉसिबल पेयर्स हैं। अगर आप ये तीनों पेयर्स को एक एक करके ट्राई करो तो तीनों से ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं। तो ये तीनों पेयर्स जो हैं मेरी इक्वेशन का आंसर है। Tell me if this part is clear. Yes, ma'am. यहाँ पे मैंने तीन वैल्यूज लिखी हैं, but there are infinitely many such values possible which will satisfy this equation. उस पे हम बाद में आएंगे। I would like to just ask if this is clear. हम solution जब बोलते हैं, when we use the word solution of an equation, उसका meaning क्या है? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होगा इस। यस शुभम,
मैम अगर हम x 0 लें और मैम y 4 लें तो 12 आ जाएगा। यस, कटिंग भी करेंगे इनकी, सॉरी, कटिंग भी करेंगे बाद में। नहीं नहीं, कटिंग नहीं करनी है आपको। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, जो आप आंसर फाइंड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेट करके नहीं काम करते थे, जो भी आंसर आया है, ये चेकिंग वाला पार्ट है। आई विल जस्ट टेल यू, आपको जब सोल्यूशन की हम बात करते हैं ना, दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा जहां पे आपको कहा हुआ है कि सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब आंसर खुद ढूंढो, आपको जो भी काम करना है करो, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दे दो। वन टाइप इज दिस। सेकेंड, जब आपको वो वैल्यू देंगे, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे के पूछ रहे हैं बताओ ये जो आपको वैल्यू दी गई है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, वहां पे आप चेक करते हो। दिस वर्क हेयर जो मैंने अभी करवाया है, दिस इज चेकिंग वेदर और नॉट जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं वो सोल्यूशन है या नहीं। मैंने डेलिबरेटली आपको ऐसी तीन पेयर्स दिए थे जो आंसर देते हैं इन एवरी केस। इन तीनों में आपका आंसर जो बनता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बन जाती है। तो ये तीनों के लिए आप यस बोलोगे, यस इट्स अ सोल्यूशन, यस इट्स अ सोल्यूशन। इवन द थर्ड वन, यस इट्स अ सोल्यूशन। हाँ मैम, इसको मैम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे 12 इक्वल्स को मैम x को मैम हम 12 ले लें। आप हाँ वही करोगे। ये हम अब उस पे आते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट द सोल्यूशन। आई वाज जस्ट टेलिंग कि सोल्यूशन होगा कैसा। सोल्यूशन ऐसा होगा जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। अब अगर हम बात करें हम ढूंढेंगे कैसे, यहाँ पे तो मैंने आपको बोल दिया ना, एक्स की ये वैल्यू ले लो, वाई की ये वैल्यू ले लो। आप कैसे ढूंढोगे? टेकिंग द सेम इक्वेशन, kindly don't write this, just observe. This is the equation that we have. How do we know कि x और y की कौन सी वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? So what we would like to do is we would like to find out the value of any one variable from this equation. अगर आपको x की वैल्यू ढूंढनी हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये वाला जो टर्म है which is being added, हम इसको उधर ले जाएंगे। वी आर फोकसिंग ऑन एक्स, हम एक्स पे फोकस कर रहे हैं, तो एक्स को आपको सेपरेट करना है। एक्स के साथ जो भी चीजें वहां पे आपको अटैच नजर आ रही है उनको एक एक करके दूसरी तरफ भेजना शुरू कर। सो द टर्म कंटेनिंग 2x उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, बाकी जो भी समान था उसको राइट हैंड साइड पे भेज दिया। उसके बाद आप टर्म में से कॉफिशिएंट को भी अलग कर दो, 2x का जो कॉफिशिएंट है 2 उसको भी दूसरी तरफ ले जाओ। आपके पास बन जाएगा 12 माइनस 3y बाई 2। ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ x, बट इट्स नॉट अ नंबर। जो वैल्यू आपने ढूंढी है ये नंबर नहीं है। यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द पॉसिबल आंसर्स। When we will put this value of x in the equation. No, we will not put the value of x in the equation. That's a different one. अगर आप put करते हो वापस वहीं आ जाएंगे, 12 equals to 12 बन जाएगा। It is not going to help you to find out the answer. Once you have reached No. till here, Ma'am, we can put this value in the place of 2x, and ma'am, then we will find the value of y and we will put it in x is equal to that answer. right? But you don't have to go back and substitute this. इसको वापस यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। What we want to do here is from this step onwards, आप अपनी तरफ से जो दूसरा वेरिएबल है उसकी कोई भी वैल्यू यूज कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेट अस टेक y इक्वल्स टू 0 अपनी तरफ से। This is something I'm doing on my own. I'm letting the value of y as 0. तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू आ गई 6। तो यूजिंग दिस मैंने y इक्वल टू 0 लिया था और x की वैल्यू 6 आ गई, तो आपका आंसर क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 0। दिस पेयर इज माय आंसर। एक तरीका तो ये है, you have to follow these steps and then find out the possible pairs, or some students prefer working with the equation as such। ये इक्वेशन है आपके पास, x की या y की कोई वैल्यू अपनी तरफ से यहाँ पुश कर दो, अपनी तरफ से। अचिंत प्रीत,
Yes, ma'am. Can you choose any value of x and x or y on your own? कोई एक वैल्यू x की या y की? Ma'am, X0 and Y4. सिर्फ एक लेनी है आपको, सिर्फ एक की लेनी है, या x की या y की. आप x0 ले रहे हो. Yes, ma'am. So we take the value of any one variable on our own and we use that value in our equation. So 2 into 0 Y equals to 4. and we solve it. Y comes out to be 4. आपके पास पेयर क्या बना? एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू. ये वैल्यू और ये वैल्यू. ये आपका जो पेयर आया है ये आंसर है. एक आंसर है. Let's take one more pair, same equation. Let's ask Ansh. Ansh, can you give any value for one of the variables? Ma'am, X is 6. X is 6. Okay, let's take X as 6 and then we find out Y. आंसर क्या बनेगा आपका? X 6 लिया था, Y 0 आ गया. This pair is another answer. Let's go ahead and find out another value. 2x plus 3y equals to 12. Arjit. Arjit, Yes, ma'am. beta, can you give any value for one of the variables x की या y की? कोई value अपनी तरफ से. Ma'am, Y2. Okay, let's take y as 2. 2x plus 3 multiplied by 2. Observe, जिसकी value let की है वो replace करना है. 2x plus 6 equals to 12. 2x equals to 12 minus 6. Then 2x equals to 6. The value of x comes out to be 3. What is the pair of values you have obtained? X came out to be 3, y is 2. This is another answer. ये दूसरा वे है फाइंड आउट करने का. यस धैर्य. मैम हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं मैम, आंसर हमारा कोई सही भी. आएगा. यस यस यस, कोई भी वैल्यू. अब यहाँ पे जो वैल्यूज मुझे बच्चों ने बताई हैं वो सारी वही हैं जो मैंने ऊपर लिखी थी. आई वुड लाइक यू टू टेक एनी वैल्यू एट रैंडम. अपनी तरफ से कोई और वैल्यू पिक करो. Ma'am, 9. X, किसकी Y वैल्यू? equals to 9. y Y. equals Max 5. y equals to 9 लेके करते हैं. y equals to 9. So we have 2x plus 3y equals to 12. 3 into 9 equals to 12. Just keep working on the equation and obtain the answer. तो आपकी वैल्यू बनी x equals to minus 15 by 2, y equals to 9. This is also an answer. मैम अगर मैम फ्रैक्शन में थोड़ा काम मुख्य नहीं हो जाएगा? नो नो, डजंट मैटर. हम कोशिश करते हैं. विद प्रैक्टिस हमें पता चल जाएगा किससे फ्रैक्शंस में आंसर आने वाला है. हम कोशिश करेंगे कि ना आए, ठीक है, लेकिन इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू गेट अ फ्रैक्शनल आंसर. गलत नहीं होगा. यस यस, यू कैन डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नो नो नो, इफ यू आर गोइंग टू Ma'am? प्लॉट इट, अगर आपको Ma'am, आंसर. यस, मैम लाइक मैम हम मैम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि मैम जैसे मैम 2 को मैम x में मैम 12 पुट करके मैम 2 into 12 plus 3 into y ऐसे कर. आप पुट कर सकते हो, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना. आप x की जगह पे अगर 12 पुट करना चाहते हो तो आपकी इक्वेशन ये है, आपको शुरू यहीं से करना है. यू हैव टू बिगिन फ्रॉम दिस इक्वेशन. x की जगह पे 12 अगर आप लिखने वाले हो, आपको बाकी का पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा. ये इक्वेशन तो सभी को सॉल्व करनी आती है, एक वेरिएबल वाली. So from here the answer comes out to be y as -4. तो if you take x as 12 परमवीर, उसके लिए y बनता है -4. ये आपका पूरा आंसर होगा.
सिर्फ x की वैल्यू आंसर नहीं होगी, दोनों वेरिएबल्स का आंसर लिखना है साथ साथ। मैम अगर x की वैल्यू 100 लेंगे तो भी आंसर सही आएगा? You could take any value. You could take any value. Now think of the numbers. How many numbers are possible? अगर हम सिर्फ काउंटिंग ही लेना शुरू कर दें, x की जगह पे इनफाइनाइट। Ma'am, इनफाइनाइट, तो जितनी बार आप कोई नंबर पुट करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल का आंसर मिलेगा, और आप ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज ट्राई कर सकते हो। So how many answers are possible for each equation? Ma'am, infinite. Infinite possibilities are there. There will be infinite. Yes, Rishabh. मैम मैम 12 की मैम जैसे मैम हम सोच भी सकते हैं कि 12 के क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, फिर वो इसमें पुट कर दें। You could try, yes, जिससे डिवाइड हो जाए, प्रैक्टिस से आपको आप पता चल जाएगा कि आपका आंसर पूरा पूरा आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। You will just need to work with the equations. वो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्टली आप गेस कर पाओगे कि इससे आंसर आ जाएगा। ओके मैम मैंने मैम सी बैंक में लॉगिन करने का ट्राई किया था मैम, वहाँ पर लिखा आ रहा है योर दिस ऐप इज स्टिल इन द डेवलपमेंट मोड, यू डू नॉट हैव द परमिशन टू एक्सेस दिस। Maybe they're working, they're updating something. I will see to it. I would like anyone else to check. एक बार बाकी भी चेक कर लें अगर बाकियों की वर्क कर रही है तो। हम फी बैंक में चल ऐप वर्क कर रहा है लेकिन उस पे रिपोर्ट का नहीं आया। Okay. Rishabh beta, see if there is any update available in the App Store. Or you could uninstall and install again. मैम वो मैम अनइंस्टॉल वाला ट्राई कर लिया मैम, सेम ही आ रहा है। अपडेट तो नहीं है कोई उसका अवेलेबल? नो मैम। Okay. I will inform I'll inform fee bank people. मैं फिर उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि एप्लीकेशन क्यों नहीं चल रही। Try it after a while, अपनी क्लासेस के बाद एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है? And let me know कि वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, then I will forward the issue. मैम आप मैम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं मैम, आपके पास होगा मैम रिपोर्ट कार्ड? जी हाँ जी, अगर लेकिन पीछे से नहीं आया होगा क्योंकि कल तो गलत आ रहे थे, कल गलत आ रहे थे, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। Okay. I hope now it's clear to everyone. What do we understand by solution? How do we check a given value is a solution and how do we find the solution? हमने दो तीन चीजों पे यहाँ पे काम किया है. The meaning, how do we find out, and how do we check? Now, one thing we have observed is that the linear equation in two variables will have infinitely many solutions, and every time you give the solution of the equation, you have to give it in a pair. X की वैल्यू, Y की वैल्यू दोनों आपको इकट्ठी लिस्ट करनी है। प्लीज याद रखना, सिर्फ X की वैल्यू वहां लिख दो और सोचो कि आपका आंसर आ गया, इट विल बी इनकम्प्लीट। आपको X की Y की वैल्यू इकट्ठी लिखनी है, whatever answers you are obtaining. Now, keeping that in mind, let's work on exercise 4.2. Turn to page number 70. Question number 1 here, which of the following options is true and why? So first one, this equation has a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions. Unique means only one. Since the equation given to us here, ये जो हमें equation दी हुई है, this is a linear equation in two variables, this will have infinitely many solutions. ये question आपको directly भी पूछ सकते हैं, how many solutions does a linear equation in two variables have? अगर किसी को याद हो, I think 8th के पेपर में question था, how many solutions does a linear equation in one variable have? यस मैम था, मुझे याद है समरी पॉइंट में इसका आंसर था। There is only one answer for a linear equation in one variable. अगर आपकी इक्वेशन एक वेरिएबल वाली है जिसपे आपने लास्ट ईयर काम किया है, सभी का सेम आंसर आता है, राइट? सभी का सेम आंसर आएगा। अगर x का आंसर 5 आना है, फॉर एग्जांपल लिख के मैंने आपको लिख के दी थी, दिस इक्वेशन, ऑल ऑफ यू शुड ऑब्टेन x as 6. ये नहीं कि किसी का x 6 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 7/4 आ रहा है. All of you should obtain x as 6. This is a unique solution. सिर्फ एक आंसर. This is the correct answer. In case of a linear equation in two variables, अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कितने पॉसिबल आंसर्स हैं. तो अगर सपोज करो धैर्य ने x equals to 6 लेके सॉल्व किया, इसका आंसर अलग आएगा.
ठीक है, गुणरूप ने सॉल्व किया है x को 5 लेके, उसका आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों का आंसर करेक्ट होगा। आपकी क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं, आप 48 स्टूडेंट सारे के सारे अलग अलग वैल्यूज लेते हो x की और y फाइंड करते हो, तो 48 पॉसिबल आंसर्स आएंगे और वो 48 के 48 करेक्ट होंगे, प्रोवाइडेड आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। So a linear equation in two variables will have infinitely many solutions. Is that clear? Yes, ma'am. This is an MCQ question. This can also be asked as an objective type question, one word answer. Second question here, you have to find out 4 solutions for each of the given equations. आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिए हैं, starting with the first one. आपको 4 अलग अलग आंसर्स फाइंड करनी है, आपको 4 अलग अलग आंसर्स फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, x की कोई वैल्यू ट्राई करोगे, y निकल आएगा, एक आंसर आ गया, फिर और कोई वैल्यू x की ले लो, उससे एक और आंसर आ जाएगा, फिर एक और वैल्यू ले लो, उससे आंसर आ जाएगा, एंड यू हैव टू डू दिस 4 टाइम्स। एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको x को पुट करना है और y फाइंड करना है, आप y पुट करके x भी फाइंड कर सकते हो। Keep in mind the 4 answers you get must be different from each other. Let's do one part. This is the equation given to me. I'm going to find out the values one by one. For the first one, I'm taking x as 0. सबसे पहले. So 2 into 0, the equation is this. If you want, you can rewrite. Replace x by 0 and solve it. Y equals to 7, x equals to 0. So answer is x equals to 0, y equals to 7. एक answer आ गया. Let's find out another one. I'm taking y equals to 0 now. See, I'm not doing the same thing again. I'm changing. मैंने अब y को 0 कर दिया. 2x plus 0 equals to 7. So 2x equals to 7, x equals to 7 by 2. So the answer is x equals to 7 by 2, y equals to 0. मेरे 2 answers आ गए. Do it 2 more times by taking any other value. X equals to 2. Okay. X equals to 2. Let's take x equals to 2. 2 into 2 plus y equals to 7. This will be 4 plus y. Y equals to 3. 3. So the answer is x equals to 2, y equals to 3. 2, y equals to 3. Fourth one, another one. Let y equal to 4. Let y equals to 4. Make sure ऊपर कहीं आया ना हो y4. नहीं तो same answer बन जाएगा. 2x plus 4 equals to 7. 2x equals to 7 minus 4. X equals to 3 by 2. So your answer is x equals to 3 by 2, y equals to 4. Y equals to 4. This is what you have to do for the equations given. Is it clear? Excuse me, Yes, Gunroop. ma'am, can we take 0 and 7, 2 and 3 and 1 and 5? For which variable? Ma'am, this one only. For x. Ma'am, for x can we take 0 and for y can we take 7? Yes. You can change. You can take any value which you want. Try to work with smaller numbers. I would advise. Smaller numbers के साथ calculation थोड़ी easy हो जाती है. Don't take too big numbers. और उसके अलावा आपके पास पूरी freedom है. आप कोई भी value ले सकते हो. Fractions, decimals. Try to pick the ones which will make your work 4 and easier. minus 1. Of course. Ma'am, Go 4 ahead. and minus 1. Yes. Ma'am, can we take, like, we have to find 4 solutions. Ma'am, can we let only x in the 4 solutions? Yes. Yes. X Okay. equals to 0, x equals to 1, x equals to 2, x equals to 3. Find out your answers. Okay, ma'am. You could also take negative values. X equals to 0 लिया, फिर x 1 लिया. X को एक बार -1 ले लो. X को 2 ले रहे हो, x को -2 भी ले सकते हो आप.
Once you work with these equations, you will know which value is suitable. Like the values which give fractional answers, we will try to avoid those. हम कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर fractions में ना आए, because later on we have to do this work on the graph. इन points को plot करना है आपको graph पे, तो fractions को थोड़ा सा problem आती है. So we will try to avoid that. But अगर सिर्फ आंसर देना है, ग्राफ का काम ही नहीं है, सिर्फ आंसर देना है, you have complete freedom to pick any value for any variable. You could take all 4 by taking x, find y, or vice versa. That will be all for today. We'll continue the rest tomorrow. Ma'am, Rishabh, the beta? second question is a homework. मैम कल छुट्टी है. No, beta. Tomorrow is a working day. Yes, second question I would like you to try. Keep one thing in mind, जो इसका second part है, question 2 का जो second part है, वो है pi x plus y equals to 9. तो pi को as it is रहने देना. मैम मैं बताऊं कैसे करना है. Yes, बोलो बेटा. मैम पाई के साथ मैम एक्स की मैम पाई मल्टीप्लाई हम 3 कर देंगे, फिर प्लस y आ जाएगा इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3, तो मैम 2/3 आंसर आ जाएगा. ओके, एक तरीका वो भी है, आप 3 by pi ले सकते हो. आप सिंपली अगर x को 1 लेते हो, सपोज आपने x को 1 लिया, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की नजर आएगी. तो यहाँ से y का जो आंसर आएगा वो 9 minus pi आएगा. इसको ऐसे ही रहने देना है, pi की वैल्यू नहीं यूज करनी. Shivom, your way is also correct. Shivom is saying we can take x as 3 over pi. If I'm not wrong, I hope this is what you're saying. So your equation will have this form. ये pi cancel out हो जाएगा. Then y can be calculated as 6. I'll just leave it here. Try it. We'll discuss tomorrow. And I hope you get your result today. Rishabh, if you're online, in case your app does not work, please get in touch with me. Thank you, ma'am. Thank you, beta. God bless you, everyone. Thank you so much. Thank you.